सुबह से लगातार यहाँ पे पहरेदारी कर रहे हैं, कब तक पहरा दीजिएगा? ये पहरेदारी अंतिम सांस तक चलेगा या इंसाफ मिलने तक चलेगा। जबरदस्ती बंगला खाली करवाया गया तो आप भी अपना आवाज छोड़ देंगे? अपनी बातों पे आवाज कायम खाली, रहेंगे? मैं भी अपना आवाज खाली करूंगा। मैंने पहले घोषणा किया था कि मैं भी अपना आवाज खाली करूंगा। मुकरेंगे तो नहीं? सवाल ही नहीं होता है। सम्राट चौधरी जी, आप मतंग हो चुके हैं, आप तानाशाही पे उतर गए हैं। आप भूल गए हैं कि आप चोर दरवाजे से बने हुए मुख्यमंत्री हैं और आप तानाशाही मत कीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राजमाता राबड़ी देवी जी को बेइज्जत करना छोड़ दीजिए। आप आरएसएस के एजेंडे पे चल रहे हैं। लालू जी को बेइज्जत करना, राबड़ी देवी को आवाज़ खाली कराना, तेजस्वी यादव जी को बेइज्जत करना, हरा गमछा को पकड़ना, यादव को टारगेट करना, यही आपका आरएसएस वाला मुद्दा है। राबड़ी आवास के बाहर हमारी मौजूदगी है। राबड़ी देवी की जो है सुरक्षा हटा दी गई है, जिसके बाद राजद के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, पहरा दे रहे हैं। राजद के विधायक गौतम कृष्ण भी पहुंचे हैं, सुबह से लगातार यहाँ पे पहरेदारी कर रहे हैं, कब तक पहरा दीजिएगा? ये पहरेदारी अंतिम सांस तक चलेगा या इंसाफ मिलने तक चलेगा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता, गरीबों की मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का वह वैचारिक कार्यकर्ता इस प्रदेश ही नहीं पूरे देश में है जो अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार है। सम्राट चौधरी जी, आप मतंग हो चुके हैं, आप तानाशाही पे उतर गए हैं। आप भूल गए हैं कि आप चोर दरवाजे से बने हुए मुख्यमंत्री हैं और आप तानाशाही मत कीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राजमाता राबड़ी देवी जी को बेइज्जत करना छोड़ दीजिए। आप आरएसएस के सिलेबस से बाहर निकलिए। अपने सिलेबस में जन कल्याण के मुद्दे, बहन बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे, कल कारखाने के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे को जोड़िए और काम करना शुरू कीजिए। आप आरएसएस के एजेंडे पे चल रहे हैं। लालू जी को बेइज्जत करना, राबड़ी देवी को आवाज़ खाली कराना, तेजस्वी यादव जी को बेइज्जत करना, हरा गमछा को पकड़ना, यादव को टारगेट करना, यही आपका आरएसएस वाला मुद्दा है। इनसे बाहर निकलिए। सिक्योरिटी तो छीन ली गई, अब बंगला भी छीन लिया जाएगा। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के वैचारिक साथी, सामाजिक न्याय के साथ ही हम लोग इसके लिए लोकतांत्रिक मर्यादा में अपना काम करने में जुट गए हैं। सुरक्षा, अपने नेता को हम लोग सुरक्षा देंगे और किसी भी कीमत पर यह बंगला खाली नहीं होगा। यह सामाजिक न्याय का मंदिर है। मंदिर है आपके? ये सामाजिक न्याय का मंदिर है। ये कोई एक आवास नहीं है, यह सामाजिक न्याय का मंदिर है। लेकिन कब तक पहरा देंगे? सवाल ये है। अब तो शाम हो गई, रात हो जाएगी। हम लोग लगातार पहरा देते रहेंगे जब तक फिर से सुरक्षा बहाल नहीं कर दी जाती है और हमारे जनमानस के नेता, गरीबों की मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के मान सम्मान पर जिस तरह से हमलावर यह सरकार है, इसको रोक नहीं देती है। तब तक समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया। अरे भैया, कौन सा समीक्षा? ये कौन सा सुरक्षा समीक्षा? ये सुरक्षा मने में सुरक्षा समीक्षा चलता है इन लोगों का। मने में जो मन में आए समीक्षा हो गए। एक समीक्षा हो गया कि राबड़ी जी का आवास खाली कराओ और एक समीक्षा हो गया कि सम्राट चौधरी जी का बंगला को विस्तार करो। ये समीक्षा फिर वो छोड़ रहे हैं 5 देश छोड़ रहे हैं। किसके डर से? किसके दबाव में? हमारे डर से नहीं, जनता के डर से। आपने भी मुद्दा उठाया था? मैंने भी मुद्दा उठाया था। मैंने कहा था सम्राट चौधरी जी को एक बंगला से मन नहीं भरा तो दूसरा बंगला। इसलिए कहते हैं सम्राट चौधरी जी, यह गलत मानसिकता के साथ और प्रतिशोध की भावना से सरकार मत चलाइए, जन कल्याण के लिए काम कीजिए। जबरदस्ती बंगला खाली करवाया गया तो आप भी अपना आवाज छोड़ देंगे? अपनी बातों पे आवाज खाली, मैं भी अपना आवाज खाली करूंगा। मैंने पहले घोषणा किया था कि मैं भी अपना आवाज खाली करूंगा। मुकरेंगे तो नहीं? सवाल ही नहीं होता है। 24 को मेरा चौकी उसमें लगाया हुआ है, आप तो गिने हैं। मेरा चौकी लगाया है 24 को। चौकी को ढेला पे, टेम्पू पर, ट्रैक्टर पे रखेंगे, चल देंगे कहीं। आज जिस गरीब जनता के लिए आपने देखा है, मैंने वो आवास को समर्पित किया है, जिसमें 50-100 गरीब जनता बाहर से आकर के वहाँ अपना आश्रय पाते हैं। पत्रकार लोग भी जाते हैं तो धूप में आपके यहाँ बिल्कुल बैठते हैं। इसके लिए शुक्रिया सभी पत्रकार को। अब मैं भी वो आवास छोड़ दूंगा, जनता आवास फिर छोड़ूंगा, कहीं पे भाड़ा लूंगा, रहूंगा। चलिए, हमारे साथ गौतम कृष्ण जी थे, कह रहे थे कि ये भी अपना आवाज छोड़ देंगे। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।